धार्मिक ध्रुवीकरण बना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती। गुजरात में कांग्रेस हारी तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हाथ से निकलेगा। कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के पक्ष में नहीं दिख रहा माहौल। कांग्रेस इस समय राहत की सांस ले रही है। महाराष्ट्र की सत्ता हाथ से फिसली तो बिहार के हाथ में आ गई। पार्टी महाराष्ट्र में सत्ता में तीसरे नंबर की पार्टी थी और बिहार में भी स्थिति ऐसी ही है। हाँ, इतना अंतर जरूर है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के समर्थन के बिना उद्धव ठाकरे की सरकार नहीं चल सकती थी, लेकिन बिहार में कांग्रेस के बिना भी नीतीश कुमार आसानी से विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली में नीतीश और तेजस्वी दोनों को ही कांग्रेस की जरूरत है, इसलिए कांग्रेस को साथ रखना उनकी मजबूरी भी है। दूसरी ओर कांग्रेस की चिंता है कि वो राज्य दर राज्य कमजोर होती जा रही है। जिन राज्यों में उसकी सीधी टक्कर बीजेपी से है, वहां उसे हार पर हार मिल रही है। हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भी ये कहानी देखी गई। कांग्रेस और बीजेपी के बीच 3 राज्यों में सीधी टक्कर थी और 3 में कांग्रेस के हाथ हार लगी। ऐसे में अब पार्टी का ध्यान अगले 1.5 साल में होने वाले 10 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर है, जिनमें से अधिकांश राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है, जिसमें गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर जैसे राज्य शामिल हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में तो इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव है और दोनों ही जगह कांग्रेस बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है और दोनों ही राज्यों में सरकार बीजेपी की है। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कांग्रेस की मदद कर सकता है। हिमाचल प्रदेश में तो इतिहास भी कांग्रेस के साथ है, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ समय में बीजेपी ने इतिहास बदलते हुए जीत हासिल की है, उसके बाद यह दावे से नहीं कहा जा सकता कि हिमाचल प्रदेश में फिर से इतिहास दोहराया जाएगा। हाल ही में बीजेपी ने उत्तराखंड में अपनी सरकार बचाई थी। राज्य बनने के बाद यह पहला मौका था जब किसी दल की सरकार रिपीट हुई हो। यूपी में 4 दशक बाद कोई सरकार रिपीट हुई थी। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा हो जाए तो चौंकाने वाली बात नहीं होगी। दूसरी ओर गुजरात तो कांग्रेस के लिए पहले से ही चुनौती बना हुआ है। 32 साल से गुजरात में कांग्रेस बीजेपी को किसी भी चुनाव में नहीं हरा पाई है, न लोकसभा का और न ही विधानसभा का। कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि शायद इस बार वो गुजरात में बीजेपी सत्ता छीन सके, लेकिन ये आसान नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस बार 2017 जैसी स्थिति भी नहीं है। बीजेपी खिलाफ आक्रोश नहीं दिख रहा है, इसलिए कांग्रेस ने फिलहाल अपना पूरा फोकस राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कर्नाटक पर लगा दिया है। पार्टी के नेताओं का मानना है कि अगर कांग्रेस राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बरकरार रखते हुए मध्य प्रदेश और कर्नाटक जीत लेती है तो इसका फायदा लोकसभा में मिल सकता है। मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनाव के परिणाम जरूर कांग्रेस की उम्मीदें बांधते दिख रहे हैं। पार्टी नेताओं का दावा है कि मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस से नाराज है और इसका फायदा चुनाव में कांग्रेस को मिल सकता है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस खुद को बेहतर मान रही है, लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? क्योंकि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में पार्टी अंतर्कलह से जूझ रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति अच्छी मानी जा रही है, लेकिन पार्टी यहां भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच बटी दिख रही है, जिसका उसे नुकसान होता दिखाई दे रहा है। राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच जंग जारी है। कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार में 36 का आंकड़ा बना हुआ है। सिर्फ मध्य प्रदेश में कांग्रेस एकजुट दिखाई दे रही है और इसके परिणाम भी जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी चिंता है तो वो है ध्रुवीकरण की। चुनाव के समय बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण कराने में सफल हो जाती है। यह हर चुनाव में देखा गया है। कर्नाटक में तो अभी से ही ध्रुवीकरण का माहौल तैयार हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस के सामने चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।